फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। इअ्तिकाफ की नियत कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन हो तो बंद कर दीजिए कि बाज़ औक़ात मोबाइल फ़ोन बजता है तो ख़ुद भी और दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। और मज़ीद मदनी मुज़ाकरे की ये नियत में शामिल कर लीजिए। हो सके तो इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, ख़ुद कुशादा होकर, दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ूँगा। मजबूरी ना हुई तो सलातो सलाम के बाद ही अपनी जगह छोड़ूँगा और आगे बढ़कर इस्ताए भाइयों से सलाम व मुसाफ़ा यानी हाथ मिलाना सलाम करके और हस्ब मौका इनफरादी कोशिश करने का सवाब कमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 1447 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की छठी रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दूद व सलाम पेज नंबर 3 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 6 जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज़ की कि रब तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ, मुझे भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माली क्राइसिस हैं, नुकसान पे नुकसानात हो रहे हैं, उसमें मायूसी का भी लोग शिकार हो जाते हैं। तो सामने वाला अक्सर ये कहता है कि जी आप मायूस ना हो, मायूसी जो है कुफ़र है। तो इस तरह का ये मायूसी को कुफ़र कहना सही है या गलत, इसमें शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। मायूसी हर सूरत में कुफ्र नहीं होती। तो अल्लाह पाक की रहमत से बंदा बिल्कुल मायूस हो जाए, ये मतलब ये गालिबन कुफ्र है, क्योंकि ये कुरान करीम है ना कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तो अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह
इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। तुम फरमाओ है मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। बाद लोग इस तरह की बातें करते हैं, अब गुनाह किया तो जहन्नम में तो ज़रूर जाएंगे, ये कहना जहन्नम में पहुंचा सकता है, वरना अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक अगर हमें माफ़ कर दे तो उसका कोई नुकसान थोड़ी है, ना उसकी जन्नत में कोई कमी आ जाएगी। और हमें रहमत ही की तरफ नज़र रखनी चाहिए, लेकिन गुनाहों से बचना ज़रूर है। गुनाह कर कर के कहना कि अल्लाह अपनी रहमत से बख्शेगा, इसकी भी मजम्मतें हैं। तो बहरहाल लेकिन दुनियावी मामलात में मायूस हो जाना कि अब ये चीज़ बिकेगी नहीं, अब तो ये ख़राब हो गया, सीज़न ऑफ हो गया वगैरह बात चीज़ों सीज़न भी ऑफ हो जाता है। अब ये छतरियाँ बहुत सारी बना ली बेचने के लिए, तो अब सीज़न ऑफ हो गया, बारिश चली गई, अब क्या होगा, ये होता होगा। कोरोना तक में भी बाज़ लोगों ने वो तो मास्क और इन चीज़ों का स्टॉक, हर एक अपनी रोज़ी कमाता है। तो अब कोरोना चला गया, अब आगे मत पूछो किसके साथ क्या हुआ। खैर खुश होना चाहिए, इन्हें कोरोना गया नहीं है, कोरोना ठंडा हो गया है कोरोना है। इक्का दुक्का केस कभी कभी आते हैं, दुआ के लिए मेरे पास आते हैं तो लिखा होता कोरोना, लेकिन कम हो गया है। पहले तो तादाद होती थी, जब सीज़न थी ना, तो अब बाज़ों को कोरोना की एक तादाद को कोरोना हो जाता होगा, पता नहीं चलता कि ये कोरोना है। अलामतें होती हैं बाज़। मैं बीच में कुछ पिछले शाबान में, अब मुझे फ्लू कहते थे, फ्लू हो गया था, पोजीशन बहुत याद आ रही थी, ऐसी हो गई थी। मेरे शायद कुछ छूटे भी थे, मदनी मुज़ाकरे या कुछ छूटे ज़रूर थे, कोई मदनी मशवरे छूटे थे। तो एक मुझे शायद किसी ने बताया भी कि हो सकता है ये कोरोना हो, आपको कोरोना की अलामत है, या बाद में बताया। तो खैर जो भी था अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल। लेकिन ये कि फाइनल नहीं है, मैंने इसका टेस्ट नहीं करवाया था, कोरोना का वो टेस्ट करता नाक में कुछ डाल के, ये नहीं करवाया, पहले करवाए हैं लेकिन तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होता था, तो इसमें नहीं करवाए थे, तो इसलिए कोई फाइनल कुछ भी नहीं पता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया पर एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई थी। कमाल बात यह है कि लफ्ज़ों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज़ ही खामोश कर देते हैं। अमीर अहले सुन्नत, इस पोस्ट के बारे में आप क्या फरमाते हैं? जब आदमी बोलता है तो खामोशी ख़त्म हो जाती है, बोलता है वो। बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि मुस्कित जवाब इसको बोलते, किसी ने कुछ एतराज़ किया, सवाल किया, तो ऐसा जवाब दिया, ऐसे अल्फाज उसको बोले कि वो चुप हो गया। तो बाद अल्फाज जो है ना, वो यानी अल्फाज वैसे तो खामोशी ख़त्म करते हैं, लेकिन कभी कभी अगले को खामोश करा देते हैं। ये मुराद इसकी होना समझ में आता है अच्छा सेंटेंस है, खूबसूरत जुमला ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए भी सवालात का सिलसिला है। बिनते आशिक अत्तारिया हैं, इनका सवाल मौसूल हुआ है कि किसी की तल्ख बातें बर्दाश्त करके इंसान जब अंदर से ख़त्म हो जाता है तो फिर इस पर सब्र कैसे करें, ख़ुद को किस तरह समझाएं? जब तकलीफ़ होगी सब्र तो उसी पर होगा ना, जितनी तकलीफ़ ज़्यादा होगी उतना उस पर सब्र करना दुश्वार होगा, और जितना दुश्वार होगा सवाब का ज़्यादा हकदार होगा। इमाम हुसैन शहीद करबला की आजकल हम याद मना रहे हैं, चारों तरफ है ना इनके शोहरे हैं, तो ये कैसे हैं? मेन तो इनका सब्र है ना, कि इतने इतने जुल्म व सितम सहने के बावजूद आपने उफ नहीं किया, सब्र किया, तो इतना बड़ा दर्जा आपको मिल गया है ना। चारों तरफ न्याज़ें हो रही इनकी, और
इनकी शान में मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं और इनकी शानें बयान हो रही हैं। हमने भी जो 10 मदनी मुज़ाकरे मुहर्रम शरीफ के कर रहे हैं, मुसलसल बरसों से कर रहे हैं, चांद रात से 11वीं शब तक 11 मदनी मुज़ाकरे, तो ये भी इन्हीं की याद में हो रहे हैं ना। यूँ तो मरना वफ़ात तो एक से एक बुज़ुर्गों की होती है, सबके इस तरह तो चर्चा नहीं होते ना जिस शान से इनकी वफ़ात हुई है, इन्हें शहादत हुई है। अल्लाह इनका दर्जा बुलंद फरमाए। तो इसलिए जितनी बड़ी मुसीबत होगी सब्र ही करना होगा। मियाँ मोहम्मद खड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं, मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी पत्थर खावे, सब्र बेरी दा वेख मोहम्मद ओ नेकियां कर दी जावे। मोहम्मद से मुराद यहाँ मियाँ मोहम्मद खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि बेर मेवा माने फल, मिठे बेरी को पत्थर मारो तो ये बेर देती है। यही पत्थर टकरा के सर पे नहीं आता, बल्कि वो बेरी फेंकती है अपना, बेरी टूट के आती है ना। तो मिठा मेवा मीठे बेरी दे, बेरी ये बेर के दरख्त को बोलते हैं। बेर जो बेर के दरख्त से फल हासिल होता है ना, बेरी से, वो बेर कहलाता। तो मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी पत्थर खावे, नहीं बेर देती है न मीठा मीठा, फिर भी लोग इसको पत्थर ही मारते हैं। लेकिन फिर भी ये पत्थर नहीं मारती, अपने शाखे तोड़ के इस पर नहीं फेंकती। सब्र बेरी दा वेख मोहम्मद और नेकियां कर दी जाओ, जितने पत्थर मारो इतने नेकियां इसकी ज़्यादा होती, ज़्यादा बेर गिराती है। ये मिसाल दी समझाने के लिए कि मतलब ये क्या हम भी मतलब इन जैसे बन जाएं कि कोई ज़्यादा सताए तो उसको ज़्यादा दुआएं दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है, बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकता जब तक वो ये न समझ ले कि जो कुछ उस पर गुजरी वो गुजरने के लिए ही थी। यानी जो बीती, जो तकलीफ आई, तो ये जहन बना हुआ हो कि चूंकि ये मेरे मुकद्दर में ये तकलीफ थी तो इसको मुझ पर वारिद होना था, मुझ पर इस तकलीफ का गुजरना था, तो इसलिए वो गुजरी। बहुत प्यारा नुक्ता है इसमें। अगर बंदा हर मुसीबत के बारे में ये जहन बना लेगा, आई मुसीबत, हाँ तो आनी ही थी ना, तो जब भी तो आई। एक बुजुर्ग का वाक़या, उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे थे तो गली में किसी ने ऊपर से राख का थाल उलट दिया मिट्टी का। लोग मतलब आवाम होती है तो वो है हमदर्दी करने लगे और मतलब बातें करने लगे, ये क्या हो गया, ये आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो किसी ने कहा ये क्या शुक्र का मौका है, तो बोला क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मैं तो आग के काबिल था कि मुझ पर आग डाली जाए, ये क्या कम करम है कि राख पर सुलह हो गई, आग के बदले खाक मुझ पर आई। इसे और बुजुर्गों का भी वाक़या आता है कि वो उस मुसीबत आती थी तो शुक्र करते थे कि चलो जो आना था वो आ चुकी, गुजर गई। ये भी अल्लाह का करम है, हमें पता नहीं होता। जैसे मौत आएगी ये तो हर एक का ईमान है, ठीक है ना। अब अगर पता चल जाए कि परसों मौत आने वाली है, फिर हम यहाँ बैठ नहीं सकते, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना खा सकते हैं। ये करम नहीं है कि हमें पता नहीं है कि परसों मौत आने वाली हो सकता है आज आने वाली हो किसी के। आज भी रोज़ अमवात तो होती हैं, हर मिनट में, हर सेकंड में पता नहीं दुनिया में कितने लोग मरते होंगे। तो हमें यह अल्लाह का करम है कि बहुत सारी बातों का हमें पता नहीं चलता। जैसे कभी कभी मैं मिसाल देता हूँ कि लोग बड़ा शौक करते हैं कि जिन नज़र आए। अगर जिन नज़र आएगा तो अभी यहाँ देखेंगे आप तो जिन, इधर देखेंगे जिन बैठा हुआ है, अब तो भाग खड़े होंगे तो वहाँ खड़े होंगे तो वहाँ जिन खड़ा होगा, गेट पे खड़ा, वो अपने हिसाब से खड़ा होगा, आपकी तो जान निकल जाएगी। तो ये अल्लाह का करम है कि जिन अपने को नज़र नहीं आते। हमें जिस दिन नज़र आने शुरू उस दिन तो काम पूरा हो गया।
तो ये अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह का करम है। और देखने का शौक़ भी नहीं होना चाहिए, हसरत भी नहीं होनी चाहिए कि क्यों नज़र नहीं आते। नज़र आएंगे तो फिर अपनी नींद उड़ जाएगी। ये भी अल्लाह की रहमत है कि वो नज़र नहीं आते। और बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता। अब किसी का हादसा होना है, हाथ टूटना है, सर फूटना है बाहर निकलने के बाद, अब वो उसको पता चल जाए कि जैसे बाहर निकलूँगा मेरा सर फूटेगा, तो आप बोल रहे फैज़ान बती निकलूँ नहीं, तो यहाँ के खादिमिन पकड़ के निकाल देंगे, भाई सफाई करनी है, ये घर नहीं है आपका, जाओ घर में जाओ। तो क्या करोगे, जाना तो पड़ेगा, सर तो फटेगा। तो ये पता चल जाए, ये वाकई ने रिस्क बढ़ जाएगा, आजमाइश बहुत हो जाएगी, टेंशन से कई सर ख्वाब में फट जाएंगे, समझे। तो इसलिए वो अल्लाह का करम है कि हमें बहुत सारी बातों का पता ही नहीं होता, गुजर जाती है। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक साहब हुजूर जहाज़ में थे और इनको जहाज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पायलट भी थे ये, लेकिन अब उन्होंने फील्ड छोड़ दी थी। अब रात का टाइम था, जहाज़ की लाइटें बंद थी, सारे पैसेंजर भी सो हुए थे, तो ये साहब भी आराम कर रहे थे। ऐसे में इनको जहाज़ में कुछ गड़बड़ नज़र आई, स्टाफ इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, और कुछ इनको आवाज़ से समझ आए कि कुछ तो है। तो इन्होंने स्टाफ को कहा कि मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, पायलट को कहो कि मेरी ये फील्ड है, अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ जाता हूँ, कुछ मदद कर सकता हूँ। तो उससे जाकर जहाज़ में बात की, तो अंदर के पायलट ने कहा ठीक है उसको बुला लो। तो अंदर आया और 1-1.5 घंटा ये अंदर ही रहा और कुछ करता रहा, तो इसके नॉर्मल हो गया जहाज़। अब जैसे ही बाहर निकला ना, तो देखता है कि सारी बत्तियाँ बंद हैं और सारे पैसेंजर सो रहे हैं। तो उसने कहा कि ये इसलिए सो रहे हैं कि इनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। अगर इनको पता होता तो मेरी तरह इनकी भी 1.5 घंटे की ये सारी नींद जो है वो ज़ाया हो जाती। तो बाद वक़्त कुछ मालूमात ऐसी, इसको इररिलेवेंट नॉलेज कहते हैं, कि अगर वो हमें ना ही पता हो ना, ऐसी बहुत सारी अतराफ़ की बातें होती हैं, ख़ानदान की बातें होती हैं, घर बार की बातें होती हैं, दोस्तों की बातें होती हैं, आपस की एक दूसरे की बातें होती है, अगर हमें ना पता हो ना, ऐसी ज़िंदगी पुरसुकून होती है, पता चलता है और चैन चला जाता है। ये हमारी मेमनी पानी मेमनी में कहावत है कि बच्चों जीरो सप जली मुंह में रखे। हाँ, कि बच्चा जो बिल्कुल ना समझ बच्चा, वो सांप और रस्सी में फ़र्क नहीं करेगा। तो ये बच्चे की जुर्रत या बहादुरी नहीं है, उसको पता ही नहीं है। हम अगर सांप देखें तो खाना पानी सब कुछ छोड़ के भाग खड़े होकर सांप आ गया, उसको पता ही नहीं, पकड़ लिया, मुंह में रख लिया। और बच्चा होने का सबूत देने के लिए फिरौन के दरबार में जो हुआ था, फिरौन के घर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, अगर ये वो बच्चा नहीं है, क्योंकि नबी तो नबी होता है, ये वो बच्चा नहीं है, अगर आम बच्चा है तो ये अंगारे पकड़ लेगा। तो आप तो समझ तो गए थे, नबी थे, अंगारा नहीं पकड़ना, वो फरिश्ते ने हाथ रख दिया अंगारे को, इन्होंने मुंह में रख लिया। तो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़बान ने उसका असर लिया। फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत मिली। पूरा एक वाक़या इसका भी। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये कि अल्लाह पाक की शान है कि बच्चा मतलब नहीं समझता कि ये अंगारा है या लालम होती है, हम समझते हैं। ये सांप है या रस्सी है, छोटा बच्चा नहीं समझता, हम समझते। तो हमको डर लगता है, बच्चा नहीं समझता, उसको डर ही नहीं लगता, टेंशन फ्री होता है। हमारे बाज़ों का मिजाज, अगर इस पर भी कुछ रोशनी डाल दें, क्या 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 बात क्या हो रही थी, मेरे को तो बताओ। अच्छा, अब इनको ये नहीं पता कि अगर बात तुम्हारे मतलब की होती है, तुम्हारे लिए बात ज़रूरी होती, तो तुम्हें कोई ना कोई आकर बताता ज़रूर। मगर बाज़ लोगों की आदत, जिनकी आदत है कि वो हर बात में उनको मालूम होना चाहिए, उसमें उनके कान जाएंगे, उनको वो तजस्सुस रहता है कि पता चलना चाहिए है क्या, हो क्या रहा है। अब जैसे अपने मौसम का पता ना चले बाद औक़ात, तो बाद औक़ात पता चल जाता है, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो 2-4 दिन तक घबराहट रहती है। तो चलो उसके बाद औक़ात कुछ जगह वो फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन ये कि अगर ना पता हो और बंदा ये तमन्ना करेगा जो बात मुझे नहीं पता चलनी है ना, मेरे को ना ही पता चले तो अच्छा है, मैं बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूँगा। क्या कहते हैं आप? कभी कभी ऐसे मुझे पैगाम आते हैं ना, यूँ लगता है जिसमें तुम्हें कहा सुनता, आपको तो पता है यार कि यार अभी सोने का टाइम है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन ये पैगाम नींद ना उड़ाते। वो
कैंसर के मरीजों को भी मतलब आम तौर पे पता नहीं होता कि मुझे कैंसर है, बताया नहीं जाता। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह चलो होशियार थे, अब होशियार जो सही न होता है बाजों का आंसू आ जाता है। ये पढ़े लिखे थे तो ये रिपोर्टें खुद पकड़ लेते थे, उसको देखते थे, तो इनको पता चल गया कि मुझे है कैंसर। और 12 लोग दुनिया से बिलाखिर तशरीफ ले गए, अल्लाह गनी की रहमत फरमाए। तो अब हम लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, सुनते हैं, मालूमात होती है, तो इनके लिए रिस्पेक्टर ज़्यादा होता है कि पता किसी ना किसी अंदाज़ा ही हो जाएगा कि यार मुझसे छुपा रहे तो कुछ दाल में काला है, छुपा क्यों रहे। नहीं कोई मसला नहीं है, खैर है खैर है खैर है, आप हिम्मत रखें बस, तो वो आदमी समझ जाएंगे यार कुछ है ज़रूर। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है, अल्लाह पाक ईमान व आफियत के साथ मदीने में शहादत नसीब फरमाए। जिस चीज़ का पता है हुजूर इसका टेंशन नहीं है, कब्र का पता है, नज़ा की तकलीफ़ों का पता है, मैदान महशर के हालात का हमें बताया गया है, सब कुछ। इसका कोई टेंशन बाज़ों का ना लेने वो नहीं लेते, जिनका वाकई टेंशन लेना चाहिए उनका टेंशन है नहीं। टेंशन जिन्होंने लिया ना वो मज़ारात में मौज कर रहे हैं, इनके और सो रहे हैं। जो बेफिक्रे थे ना, गफलत की नींद सोए हुए थे, भले माल और दौलत के अंबार थे, आज इनका कोई भाव पूछने वाला नहीं है। ये टेंशन लेना कब्र और आखिरत का, ये दराजात की बुलंदी के सबब और आखिरत की चांदी है। टेंशन लेना चाहिए, इसका नींदें उड़नी चाहिए। कब्र आखिरत की फिक्र में अल्लाह नसीब करे, हम लोग तो बस ऐसे ही बातें करते। लखां बेर बेरी ते होंदे ते कुछ टै पैंदे कच्चे, ते जेड़े पक्कण नाल मुहम्मद ओहो खांदे वट्टे, जेड़े पक्कण नाल मुहम्मद ओयो खांदे वट्टे। इस शेर के मतलब आप वजाहत फरमाइए कि मियाँ साहब जो हैं वो इसमें क्या बयान करना चाहते हैं। लाखों बेर बेरी के दरख्त पर होते हैं और कुछ कच्चे ही नीचे गिर जाते हैं, और जो दरख्त पर पकते हैं उनको ही पत्थर लगते हैं। इस शायर की वजाहत फरमा दें। ये जो मतलब इसमें शायद ये कि जो जितना जिसका दर्जा बुलंद होता है ना अल्लाह के जनाब में, उन पर ही आजमाइशें ज़्यादा आती हैं, और जिनका कोई मकाम नहीं होता, जैसे हदीसें भी इस तरह की कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें अम्बिया पर आईं, फिर उनसे कम दर्जे वाले जो लोग थे, तो ये दर्जा बदर्जा आजमाइश आती है। अब इमाम आली मकाम का बहुत बड़ा दर्जा, तो इन पर आजमाइशें भी ऐसी आई कि दुनिया जानती है, और इन्हीं की याद मनाने के लिए हम जमा हुए हैं। तो ये जो कच्चे गिर जाते हैं, जैसे जिनमें दम ही नहीं होता, कोई पूछता ही नहीं है, तो उन पर कोई ऐसी आजमाइशें भी नहीं आती। आजमाइशें उन्हीं को आती है कि जिनमें कुछ है, जिनको कुछ मंजिलें तय करवानी है, जिनको मकाम और मर्तबा देना है, उन पर आजमाइश आती है। अभी मैंने जो शेर पढ़ा था, मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी पत्थर खावे, सब्र बेरी दा वेख मुहम्मद और नेकियां कर दी जावे। ये कोई नहीं, नातखों को याद हो तो पढ़ो ना, बहुत प्यारा शेर है। लिखा हुआ ये भी इनकी आवाज तो खैर माशाअल्लाह, अजीजुर रहमान चिश्ती लिखा हुआ सामने लगा दे, शेर तो पढ़ेंगे। हमारे बुजुर्ग थे, तो ये माशाअल्लाह इनकी आवाज तो प्यारी आवाज है। इस उम्र में ये तो जवानी में कैसी होगी, मगर ये अभी मौजूद नहीं होंगे ना, तो क्लिप है, वीडियो है, पंजाब से आई है शायद, यहाँ आए हुए और यहाँ रिकॉर्डिंग की है। वहीं की लगती है, पीछे ट्रैक्टर नजर आ रहा है। अच्छा, वहीं की। इनका पीछे इनका बैकग्राउंड बता रहा है कि ये उधर के ही है। जी 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 जी, माशाअल्लाह। मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी पत्थर खावे,
मेरी दा वेख मुहम्मद ओ नेकियां कर दी जावे। मिठा मेवा बेरी देवे फिर भी पत्थर खावे, सब्र बेरी दावे मुहम्मद ओ नेकियां कर दी जावे, सब्र बेरी दावे वेख मुहम्मद ओ नेकियां कर दी जावे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या सैयदी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम जर्मनी के शहर कॉबलेंस में हैं और यहाँ की अक्सा मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद यहाँ के मुसलमानों ने बनाई है। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मस्जिदें बनाना ये कितनी बड़ी नेकी है और मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाने के क्या फ़ज़ाइल हैं? इब्ने माजा की सही हदीस में कि अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पाक के लिए मस्जिद बनाए, अगर एक छोटी सी चिड़िया के घोंसले के बराबर, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में मोती और याकूत का महल तैयार फरमाएगा। हवाला इब्ने माजा मौजम औसत तबरानी हदीस नंबर 5055। तो इसकी शरह में इस तरह है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 16 मसअला 226 के दौरान फरमाते हैं, और इसमें हर वो शख्स जो किसी कदर चंदे से शरीक हुआ दाखिल है। सारी मस्जिद बनाने पर यह सवाब मौकूफ़ नहीं, मदीने तैयबा में खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, फिर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें ज़ियादत फरमाई, ने एक्सटेंशन किया, फिर अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इसकी तामीर में अफजाइश फरमाई, यानी यही इजाफ़ा किया, इस पर यही हदीस रिवायत की। वल्लाहु तआला आलम। तो ये कि जो हिस्सा ले, मस्जिद पूरी बनाए या इसमें हिस्सा ले, इसमें चंदा दे, सब के लिए मतलब सवाब, मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने भी लिखा है कि उसमें सबके लिए सवाब है, यही फजीलत है। लेकिन ये कि सवाब मिलेगा बक़दर इखलास, जिसका खुलूस ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसको उसी कदर उसी जितना सवाब मिलेगा। इखलास शर्त है। खाली नामो नमूद के लिए किसी ने मस्जिद बनाई कि मेरा नाम हो जाएगा, मेरी यादगार बाकी रहेगी, और ये भी सोचें हैं लोगों की, तो अगर वाकई इसने सवाब की नीयत नहीं की, सिर्फ ये कि अपनी यादगार मेरा नाम रहेगा, तो फिर सवाब कहाँ से मिलेगा? बल्कि रिया की सूरत ये तो है, सिर्फ इसीलिए बनाए कि लोगों में मेरी वाह वाह होगी, मेरी इज्जत बनेगी, इसने मस्जिद बनाई। आजकल हालात इस तरह के हैं। वैसे कोई भी नेकी करते हैं ना, तो बस वो पहले नेकी कर दरिया में डाल, शायद इसका मतलब है कि नेकी कर अब भूल जा, दरिया में डाल भूल जा। अब नेकी कर फेसबुक पे डाल, अपने पेज पे डाल, सोशल मीडिया पे डाल, वायरल कर अपनी नेकी। बिल्कुल अजीब तमाशा है। वरना हदीसों में तो इस तरह के मज़ामीन है कि इस हाथ से दो, इस हाथ को पता ना चले, सीधे हाथ से सदका दो, अल्लाह की राह में खैरात करो, उल्टे हाथ से पता ना चले। अब तो इमाम साहब पंखा मैंने लगाया है, ज़रा नाम लेकर दुआ कीजिएगा। ये ऐसे मिसाल दी कि लोग मतलब बस नाम लेकर दुआ हो कि मैंने ये खैरात की, मैंने कारपेट बिछा दिए, मैंने बत्तियाँ लगा दी, तो फुला किया, तो चुनी किया, तो चुना किया, तो ये अल्लाह के लिए, मैं जानूँ मेरा रब जाने। हाँ, कभी ऐसा ज़रूरतन बताना भी होता है, जैसे लोगों को इसलिए पता चले कि भाई इन्होंने दिया माशाअल्लाह, तो चलो यार मैं भी देता हूँ। तरगीब, नीयत ये हो कि तरगीब होगी तो इस पर सवाब मिलेगा। ये नीयत बनाना जो है ना, ये आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल तरीन काम है।
खाली मन को मना लेना कि मैं ये नियत कर लेता हूँ और दिल में लड्डू कुछ और फूट रहे हैं, लोग देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना, खुश होगा, मेरी धाक बैठ रही है, छाप पड़ रही है कि माँ बदौलत ने इतनी सखावत कर दी। अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंहिंजो नाम अब्दुल कादिर अत्तारी है। प्यारे अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमायो कि कोई जो इंटरनेट वाईफाई बगैर इजाज़त इस्तेमाल करनो कहिड़ो सही है या गलत? अब्दुल कादिर भाई अमीर सुन्नत से ये सवाल पूछना चाहते हैं, इजाज़त के बगैर किसी का वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नथा करी सिगन। अब अल्लाह इनको तौफीक दे और कोई क्लिप निकालते हैं तो फिर ये मेमनी का जवाब मेमनी में आ जाए ना, इंशाअल्लाह। तो हमारी मेमन कौम भी तो बहुत बड़ी है, यहाँ है लेकिन अब उर्दू बहुत है। यहाँ बाहर मुल्कों में ऐसी मेमन कौमें हैं जो उर्दू इतना नहीं जानती, इंग्लिश जानेंगे, वहाँ की मकामी या फिर मेमनी ज़बान ये जानते हैं। ये सबको पता चले ना कि ये जायज़ नहीं, और ये बिल्कुल मुख्तसर तरीन इसका क्लिप बन जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल कर रहे हैं कि अक्ल सलीम किसे कहते हैं? सलामत अक्ल। अब इसकी तफसील, वैसे सलीम तो सलामत, अक्ल सलीम, सलामत अक्ल। कुरान पाक में कल्बे सलीम का जिक्र है और उसका माना यही है कि जो सीना कीना, बुग़्ज़, अदावत और ऐसी चीज़ों से, कुफ्र और शिर्क से पाक हो। और अक़ल सलीम भी ऐसे ही मौक़ों के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर अक़ल इस तरह की आफ़तों से सलामती वाली हो, यानी महफूज हो, जिसकी अक़ल के अंदर सही बातें समा जाती हों, बुरी चीज़ों से वो उसको बचाती हो। मुस्बत सोच, है ना, कि हर मामले में अच्छा सोचे और बदगुमानियाँ ना करे, गुनाहों की प्लानिंग ना करे और दूसरों की भलाई का सोचे, अपनी भी आखिरत की भलाई का सोचे। न सलामत अक्ल, न वो अक्ल जो इसके बदन को, इसके माल को, इसकी इज्जत को, इसकी आबरू को, इसके दीन को, इसकी आखिरत को सलामत रखे। अक्ल सलीम अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है, अगर किसी ने मस्जिद से पढ़ने के लिए चिया वगैरह घर पर मंगवाए, फिर वापस करना भूल गए, हत्ता कि वो ख़राब हो गए, तो अब इनका क्या करें? चिया होती है दाने वगैरह पड़ते हैं। अव्वल तो मंगवाना कैसा, मस्जिद का जो है, तो अगर है किसी ने मस्जिद के लिए ही वक्फ किया है तो इसको मस्जिद के बाहर पढ़ने के लिए नहीं ले जा सकते। जैसे कुरान करीम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है तो आप बोलो मैं ये ले जाता हूँ घर में कुरान पढ़ा करूँगा, तो ये लेना जायज़ नहीं है जो मस्जिद का वक्फ कुरान शरीफ है। हाँ, अगर ये चाहिए या पारे भी होते हैं मस्जिद में रखते हैं लोग पारे, तो अब ये कि अगर ये पारे भी कुरान करीम के पारे 30-30 पारे कुरान खाने में लोग ले जाते हैं, तो अगर किसी ने वक्फ इसीलिए रखे कि लोग ले जाएं पढ़ें, है ना, तो इजाज़त, जो ले जाएं पढ़ें घरों पे, तो ये इजाज़त मौजूद है उसकी कि लोग पढ़ें। मैंने अहमदाबाद शरीफ में देखा था कि कई पारों के सेट वहाँ मस्जिदों में रखते हैं अपने अजीज़ों के इसाले सवाब के लिए, या किसी की वफ़ात होती होगी तो ये फ़ौरन ये देते होंगे, तो ये शायद लोग ले जाएं इसलिए ये रखते होंगे, क्योंकि पारे इतने मस्जिद में तो इसका इस्तेमाल होता नहीं है। कुरान शरीफ लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर, यहाँ रखते हैं। अच्छा, कि उमूमी तौर पर वो घरों पे ले जाने के लिए नहीं होते, वो तीजे वगैरह के अंदर 40वें वगैरह में रखे जाते हैं ताकि लोग एक एक पारा लेकर उसे पढ़ सकें। यूँ नहीं होता कि उसे घर पर ले जाने के लिए रखा जाता हो। यानी इस तरह शायद नॉर्मल अलमारियों में जैसे कुरान करीम होते हैं, इस तरह नहीं होते, ये शायद मुअज्जिन के या खादिम के पास होते हैं कमरे में, और जब ये तीजा या इस तरह का कोई ख़त्म वगैरह का सिलसिला होता है तो फिर वो मुअज्जिन साहब या खादिम साहब सफ़ेद वो चांदी बिछाकर
फिर शायद ये पारे दे देते हैं, ऐसा होता हो? जी यानी रख देते हैं डेस्क पर, तो जिसको चाहिए होता है एक पारा उठा के पढ़ता है, ला के रखता है, दूसरा पढ़ता है, इस तरह होता है। अवाम के लिए नहीं होती, अवाम के लिए होते नहीं, घरों के लिए नहीं होते। अच्छा। हमारे यहाँ इसका आम तौर पे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह लोग बाज़-औक़ात इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे यही पंसूरे बाज़-औक़ात या वज़ाइफ़ की किताबें होती हैं, ख़त्म क़ादरिया की किताबें होती हैं, यही दाने होते हैं, तो ये बग़ैर पूछे या बाज़-औक़ात पता नहीं होता ख़ादिम वगैरह को, तो वो ले जाते हैं, फिर मालूम होता है तो फिर इसके ऊपर ये बाज़-औक़ात ऐसी इत्तलात मिलती हैं कि वो ख़राब कर दी गई हैं वो चीज़ें। अच्छा, जहाँ उर्फ़ हो कि वहाँ मस्जिद में इसी तरह के पारे दिए जाते हों कि जहाँ ख़त्म वगैरह में घरों पे ले जाने का उर्फ़ होता हो, तो वहाँ पर क्या हुक्म होगा? तकरीबन 4 इस्लाम भाई मुझे से यहाँ बता रहे हैं, और ये हमारे यहाँ 5 से 6 इस्लाम भाई ये बता रहे हैं कि इस तरह हमारे मसाजिद में पारे होते हैं कि ख़त्म वगैरह हो या घर में, तो ये मसाजिद से ये घरों पे ले जाए जाते हैं। अब ये दुरुस्त या ना दुरुस्त, यही असल मसला है। जहाँ उर्फ होगा वहाँ तो अंडरस्टूड की इजाज़त हो गई, इन्हें मामूल हो, जहाँ देने वाले को भी पता है कि ये लोग ले जाएंगे और वो बोल देंगे जो चाहे ले जाए घरों में वापस रख जाए। अच्छा, अब जैसे कि घरों में ख़त्म कुरान ख़वानियाँ होती हैं, फिर तीजे की भी कुरान ख़वानियाँ तो घरों में इस्लामी बहनें कर रही होती हैं, मर्द मस्जिद में आके करते हैं, मर्द मस्जिद का ये अब मेरे घर पे कुरान ख़वानी है, तो मैं क्या आज कुरान ख़वानी मैंने करनी है या परसों करनी है, तो क्या मैं 30 पारे ख़रीद कर लाऊं? एक बार कुरान ख़वानी कर ली, अब क्या होगा? तो यूँ मतलब एक रूटीन गालिबन इस तरह की, लेकिन इसकी वजह से मैं अब गुजार है कि फाइनल तो यही जवाब है कि उर्फ हो तो ले जा सकते हैं। बाकी ये अंडरस्टूड है कि लोग ले जाते हैं, इसकी वजह से कोई मसला बनता हो तो मैं इस वक्त कुछ बोल नहीं सकता। जो घरों में लोग करते हैं ख़त्म करने भी चाहिए। बाद अंजुमन इदारे ये भी रखते होंगे, हो सकता है अपने यहाँ लाइब्रेरियों वाले भी रखते होंगे कि ये लोग ले जाते होंगे मोहल्ले में, इलाके में, तो वो सही है कि अगर मैं लाइब्रेरी है और उसमें रखते हैं कि और बोर्ड लगा देते हैं कि जिनको कुरान ख़वानी चाहिए पारे तो हमारे पास ले जाए, तो वो अच्छी बात है, सवाब का काम है। हमारे यहाँ मस्जिद फैज़ान मदीना में कुरान शरीफ की तशरीफ़ आवरी लोग लाते थे। अब यहाँ आबादी उन दिनों तो थी नहीं, हमारे यहाँ बन रही थी और मैंने लिख कर भी लगवाया था और कोशिशें भी की, ऐलानात भी करता था मैं कि कुरान शरीफ वहाँ दे आएँ आप लोग मस्जिद में, यहाँ ना लाएं, जो ये वक्फ़ कर देंगे हम इसको फिर क्या करें, किस तरह संभालें, इतने सारे हैं तो लाखों आ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो जहाँ ऐसे इलाकों में जाकर इसको कुरान शरीफ को पहुँचाएँ जहाँ ज़रूरत हो, लोग जहाँ पढ़ें, यहाँ इस्तेमाल इतना नहीं होगा। इस तरह पहले कोशिशें की थी और अब पता नहीं मैं पोजीशन क्या है, मैं क्योंकि बाहर मस्जिद का अंदर से कोई देख नहीं पा रहा, कबाटें और रखी हुई थी, फिर बाद में जामियातुल मदीना बने तो जामियातुल मदीना का अलग लिखा होता था, कबाट जामियातुल मदीना की है और आवाम की अलग होती थी। तो जामियातुल मदीना के लिए किसी ने अगर वक्फ़ किया कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तो आवाम नहीं पढ़ सकते। अब पता नहीं मस्जिद में इसको रखना कैसा, वो फिर हो सकता है कि शरीर रहनुमाई ली हो इन्होंने, तो ये होता था पहले। अब करंट पोजीशन मुझे मालूम नहीं है। आपने जब से फरमाया था तो अब नहीं रखते ना? नहीं, आवाम से तो नहीं रखवाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरतीब जैसे आपने पहले फरमाई थी, इसका बाकायदा अब भी सिलसिला नज़र यही आता है कि ये अच्छी तरतीब में होता है, आवाम से यहाँ पर नहीं रखवाया जाता। हाँ, आवाम से हमने मना ही किया था कि मैं डर गया था, मसाइल पड़े होते इसके, भाई जब कुरान शरीफ है तो हम दूसरे किसी को दे नहीं सकते ना मसाजिद में पहुँचा सकते हैं कहीं भी, भाई यहीं है तशरीफ़ फरमा रहे हैं इसी मस्जिद में, बाकायदा मतलब इसके लिए पहले फ़ुक़हा किराम ने तो कबाटें और ये मशवरे भी दिए, इससे इस तरह इसको संभालो, क्योंकि वो उर्फ़ वो जो वक्फ़ की चीज़ है। कुरान करीम रखने के ताल्लुक़ से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है, तो वो इंशाअल्लाह मुफीद रहेगा, तो सुनाता हूँ। क्या फरमाते हैं उलमा किराम इस मसले के बारे में कि अगर मस्जिद में कुरान पाक कसीर तादाद में हो और पढ़ने वालों की तादाद कम हो और रखे रखे इसी तरह शहीद हो जाएंगे
तो क्या कोई नमाजी इनको अपने घर ले आ सकता है? जवाब है, ऐसी सूरत में किसी नमाजी को घर में तो ले जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर वाकई वही हालत है जो सवाल में बयान हुई तो दूसरी मसाजिद व मदारिस में भेज दिए जाए। फतवा रज़विया में है, इसमें इख्तिलाफ है कि ऐसी सूरत में इसे दूसरी मस्जिद भेज सकते हैं या नहीं, जब हालत वो हो जो सवाल में है, सवाल मज़कूर में है, और तकसीम की ज़रूरत समझी जाए तो कौल जवाज़ पर अमल करके दूसरी मसाजिदों मदारिस पर तकसीम कर सकते हैं। उस शहर की हाजत से ज़ायद हो तो दूसरे शहर को भी भेज सकते हैं, मगर इन्हें हदिया करके इनकी कीमत मस्जिद में नहीं सर्फ कर सकते। दुर्रे मुख्तार में मस्जिद के नाम कुरान का वक्फ जायज़ है, वहाँ उसकी तिलावत की जाए, लेकिन वो उस मस्जिद के लिए पाबंद नहीं होगा, न दूसरी मस्जिद में भी उसकी तिलावत की जा सकेगी। अब वो सूरत ऊपर लिखी है, अभी बयान हुई है कि अगर वो रखे शहीद हो जाएंगे, कोई पढ़ने वाले हैं नहीं या कम हैं, तादाद ज़्यादा है, तो अब ऐसी सूरत में इनको दूसरी मस्जिद या दूसरे मदरसे में दिया जा सकता है। आवाम को बांटा नहीं जा सकता, आवाम घर पे ले जाकर इसको अब भी नहीं पढ़ सकते। अपना रोजा दिखा या शाये करबला। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शुबाबी अहलिल जन्ना, यानी मज़े इमाम हसन मज़े इमाम हुसैन जन्नत जवानों के सरदार हैं। हम मदीने से अल्लाह क्यों आगरे, कल्ब है ना की तस्की वही एक। मैंने मदीने जाने के लिए गुल्ला बनाया है, आप दुआ फरमा दीजिए मैं मदीने चले जाऊँ मम्मा के साथ और बाबा के साथ। माशाअल्लाह, 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 वाह भाई वाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और बाप बाप नाना नानी दादा दादी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। आमीन। इजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। अमीर अहले सुन्नत आयत तत्हीर के ज़रिए अहले बैत अतहार की जो पाकीज़गी का बयान किया गया है, इससे हमें क्या रहनुमाई हासिल होती है? इस शेर में क्या क्या बयान किया जा रहा है, बराए करम रहनुमाई कीजिए। आयत तत्हीर, ये कुरान शरीफ की एक कुरानी आयत की तरफ इशारा है, उसका नाम आयत तत्हीर है। वो आयत ये, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जमा कंजूर ईमान, अल्लाह तो यही चाहता है
ऐ नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। हवाला पारा 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33। इसकी तफसीर में खज़ाइनुल इरफान में हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, और ये याद रहे कि अहले बैत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी पाक बीबियाँ उम्मुल मोमिनीन, सारी उम्मुल मोमिनीन, और हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और अली मुर्तज़ा और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन सब दाखिल हैं। आयात व अहादीस को जमा करने से यही नतीजा निकलता है। और वैसे भी अहले बैत घर के अफराद, लफ्ज़ी माना यही होता है अहले बैत। तो सारी उम्मुल मोमिनीन जैसे बीबी खदीजतुल कुबरा, बीबी आयशा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, कई मतलब जो भी बीबियाँ हैं पाक बीबियाँ, तो वो सब के सब अहले बैत हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी है। मेरा अमीर सुन्नत से सवाल है, आम खाना ख़राब हो जाता है तो हम फेंक देते हैं, न्याज का खाना ख़राब हो जाए तो क्या करें? इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। हम इसको नाराज़ हो जाए, जैसे न्याज का खाना नाराज़ हो जाए। लफ्ज़ ख़राब जो है ना ये ख़राब है, लेकिन अवाम इसमें समझेंगे नहीं नाराज़ में। वैसे ही मैंने आपको कि आपस में चले, नाराज़ हो गया तो जो खाना नाराज़ हो गया अब वो खाने के काबिल ना रहा, तो अब ये कि वो खाना हराम है शरअन। जो गोश्त सड़ गया है ना, उसका खाना हराम, इस तरह खाना। अच्छा, अब ये जो खाना जैसे कि पुलाव है या बिरयानी है, अब वो इस तरह की इसकी सूरत हाल बन गई, तो इसमें ये जहन में रखें कि बोटियां जो है ना ये देरपा होती हैं, तो ऐसे मौके पर बोटी एक निकाल कर धोकर चेक कर लें। बहुत ज़्यादा देर हो गई तो बोटी हो सकता है कि ये भी एहतिजाज पर उतर आए, लेकिन शुरू में ये नॉर्मल होती है। तो अब अगर ऐसी सूरत है तो फिर बोटियों को निकालना होगा, बोटियां निकाल कर धोकर इस्तेमाल कर सकेंगे, वो चलती खाई जाएंगी, उसमें कोई मतलब ऐसी सूरत नहीं होगी जिसकी मुमानत हो। लेकिन यहाँ तो थोड़ी बू आती होगी तो लोग पूरी देगें उलट देते होंगे बोटियां निकालने। और बोटियां इन सारे अज्जा जितने भी देगे में खाने के हिस्से हैं ना, सब में बोटी कीमती होती है, तो बचा लिया जाए इसको। अच्छा, अगर इसमें आलू हो और अगर आलू को भी क्या चेक किया जा सकता है कि ये क्या ये जल्दी? आलू जहन में था मेरे, लेकिन आलू का तजर्बा नहीं है, जो आलू सब्जी है जी, वो बोटी नहीं है। तो ये इसको भी यानी कि अगर अब इसमें नाक भी तो खुला हो ना, इससे भी है कि खाने में खट्टी बू फैल रही होती है, तजर्बा है। हाँ भाई, आप मेरे को नहीं आती, ऐसे होते हैं, अब समझ ही नहीं पड़ती और खा भी लेते हैं। तो मगर खा लेने में ये रिस्क होता है कि फूड पॉइजन हो गया ना तो फिर नानी याद आ जाएगी। बाज़ औक़ात जान से भी हाथ धो बैठते हैं फूड पॉइजन, या फिर वो वॉमिट और डॉक्टर और मतलब मसाइल चलते हैं। आप सुनते रहते होंगे, अखबारों में पहले आता था, अब सोशल मीडिया पे आता होगा, फलां मिठाई खाई तो फलां ये खाई तो यूँ, तो मिठाई वाले की भी बेचारे की शामत आई। तो अब ये कि बाद वक्त मिठाई वाले का कसूर नहीं होता, मिठाई जब ली तब सही थी, अब घर पे अगर किसी ने इसको लिफ्ट नहीं कराई तो नाराज़ हो गई, अब ये क्या फंसा मिठाई वाला। तो बहरहाल ये कि मिठाई में जो खोया, आपने सुना खोया वाइट वाइट होता है, हम मावा बोलते हैं मेमनी में, मावो,
उसे उसको खोया बोलते हैं। ये दूध फाड़ के बनाते हैं खोया। ये सबसे पहले जो मेरी मालूमात है, सबसे पहले खोया एहतिजाज पे उतरता है ये। और ज़्यादातर जो मिठाई से ज़्यादातर फूड पॉइजन होता है, और इसमें खोया पोजीशन इसकी फर्स्ट आती है। तो इसलिए खोया तो अलग से भी लोग खाते हैं। वो वैसे खोया फीका होता है, ओरिजिनल खोया जो होता है ना, ये बाज़ार में अलग मिलता है, इसकी भी मार्केट है बाहर, देखिए मैंने, वहाँ खोया बिकता है या बिकता था। अब तो बरसों हो गए मैंने देखा नहीं है। तो वो कराची की बात कर रहा हूँ। तो वो खोया जो है फीका, फिर इसमें चीनी या जो भी हिसाब किताब करके मिठाई वाले इसको बनाते हैं कि ये लोग शौक से खाएं। वो भी खाया जाता है फीका, लेकिन इतना टेस्टी नहीं होता। तो ये जल्दी, तो इसलिए मिठाई जैसे ही आए आपके पास तो कोशिश करके इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखकर भी इसको इसी मुनासिब ठंडक पहुँचे कि अब बिजली भी हमारे यहाँ ट्रिप हो जाती है। तो सोच समझ के मिठाई खाएं। मिठाई अब मैं कहूँ ना खाएं तो ये जमेगा नहीं ना, देख ले आप, जैसे आपकी मर्जी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। બાપા આપ કેમ છો? આપે હમણાં અહેમદાબાદનો તસ્કરો કર્યો, તો અહીંયા અત્યાર સુધી આ જ જોયું છે કે લોકો કુરાન શરીફની પેટી મસ્જિદમાં મૂકી જાય છે, અને એ કુરાન શરીફની પેટી મસ્જિદમાં જ્યારે દોર હોય ત્યારે પણ પડવામાં કાઢે છે, ને લોકો બી આવે છે જ્યારે ત્રીજું 40મું હોય છે તો કુરાન શરીફની પેટી મસ્જિદમાંથી લઈ જાય છે ઘરે ને પડીને પાછા મસ્જિદમાં મૂકી જાય છે. બાપા આમાં એક સવાલ એ હતો કે અમુક લોકો કુરાન શરીફની પેટી જે રાખે છે એ એમ નિયત કરીને રાખે છે કે આ મારા જે મરહૂમ છે એમની જેટલી નમાઝો કે રોઝા કઝા થયા તો એની બધી કઝા અદા થઈ જાય એ નિયતથી લાવીને કુરાનની પેટી રાખી દે છે. તો આવી રીતે શું એમની નમાઝનો કફારો કે કઝા કે જે બી એમનું છે એ અદા થઈ જાય છે કે શું હુક્મ છે એ ઇરશાદ ફરમાવજો. ये फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ अब भी अहमदाबाद शरीफ में ये है रवाज कि वो लोग रख जाते संदूक में पैक करके सिपारे, 30 सिपारे, और लोगों को ज़रूरत होती है अपने यहाँ तीजे वगैरह ख़त्म कुरान करते हैं तो ले जाते हैं घरों पे, फिर वापस रख जाते हैं। ये क्यों कह रहे हैं? अगर वो यही एक उर्फ, पंजाब में भी उर्फ है इस तरह का। अब जहाँ जहाँ उर्फ है, જ્યાં જ્યાં એનો ઉર્ફ છે, ઉર્ફ એટલે રૂટીન, મામૂલ ને ચલણ, આ ગુજરાતીમાં ચલણ, જ્યાં એનું ચલણ છે ને રૂટીન છે, તો ત્યાં તો આ મસલો દુરુસ્ત છે કે આ પેટી રાખેલી છે ને લોકો લઈ જાય છે ને ઘરે तिलावत वगैरह ख़त्म કરીને પાછી રાખી જાય છે. એક વાત. બીજી કે કુરાન શરીફના સિપારા યા કુરાન શરીફ એ નિયતે રાખવું કે અમારા નમાઝ રોજાનો કફારો અદા થઈ જશે, તો એ સમજ ફેર છે. આવું કાંઈ નથી ને નમાઝ જે કઝા થઈ તો એ નમાઝ પઢવી જ પડશે ને. તો અગર જાણી બૂજીને કરી છે કઝા તો તોબા પણ કરવી પડશે. એવી રીતે રોઝા જે કઝા થયા તો રોઝા પણ રાખવા પડશે. પૈસા या कोई चीज़ આપવાથી या कुरान शरीफ આપવાથી काम नहीं चाले. अच्छा, इनका ये नहीं था गालिबन कि मरहूम के लिए, मरहूम ने अगर कोई नमाज़ें छोड़ी तो उस हवाले से कुरान पाक रख देते हैं, वो फिदिया, बतौर फिदिया. अगर मरहूम दुनियाથી ચાલ્યા ગયા છે તો મરહૂમની નમાઝો હતી, રોઝા હતા, એટલા માટે કુરાન શરીફના સિપારા રાખી દીધા મસ્જિદમાં. તો એનાથી બી એ નમાઝનો ફિદિયો યા રોઝાનો ફિદિયો અદા નહીં થાય. રોઝાનો ફિદિયો અદા થાય છે કે જે મતલબ જેને ઝકાત આપી શકીએ એવો કોઈ હકદાર હોય તો એને મતલબ એક નમાઝ યા એક રોઝા ને એક વિત્ર બી અગર છૂટ્યા છે તો એની મતલબ સદકા ફિત્ર જેટલી રકમ આપીને એને માલિક બનાવવું પડશે. અચ્છા, એમાં કુરાન શરીફ બી અગર આપ્યો જાણે તો એની સમજો કે 2 સદકા ફિત્ર જેટલી રકમ એમાં બની ગઈ. આ કુરાન શરીફની જાહેરી કિંમત જે હોય છે રૂપિયા પૈસામાં, તો ને 2 સદકા ફિત્ર એમાં આવી ગયા તો એ 2 નમાઝનો કફારો થઈ જશે. મસ્જિદમાં રખવાથી નહીં. કોઈ ફકીર જે શરી તौर पर इस्लामी तौर पर જે ફકીર હોય, જે
જેને ઝકાત આપી શકાય. તો એવા ગરીબ માણસને, મિસ્કીન માણસને આપણે કુરાન શરીફ આપ્યો ફિદિયા માટે, તો ફિદિયો 2 નમાઝોનો અદા થયો. જ્યારે કે 2 નમાઝોની કિંમત બનતી હોય. મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યો, બાકી 3ની બને, 4ની બને, 1નો બને, તો એ માલિક બનાવવાથી. તો એટલે કુરાન શરીફ જ જરૂરી નથી, પૈસા પણ આપી શકાય, લુગડા બી આપી શકાય ફિદિયામાં. વધુ મતલબ નમાઝ કે ahકામમાં એનો તરીકો લખેલો છે. કઝા નમાઝ કા તરીકા રિસાલો છે, એમાં નમાઝના ફિદિયાના મસાઇલ લખેલા છે. સલ્લુ અલલ હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલા मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये उर्दू में कर देता हूँ कुछ ना कुछ इसका. इन्होंने कहा कि लोग कुरान शरीफ मस्जिद में इसलिए रखते हैं कि ताकि मरहूम के, शायद मरहूम का ही कहा, मुतलकन कहा था मरहूम का, हाँ, कि मरहूम पर जो नमाजें रोज़े हों तो इसका फ़िदिया हो जाए. तो ये मैं समझा रहा था कि फ़िदिया इस तरह अदा नहीं होता, बल्कि फ़िदिये के लिए तो शरई फ़कीर को फ़ी नमाज सदक़ा फ़ित्र, एक सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ों की, यानी 5 फ़र्ज़ और 1 वित्र 6, अगर कई दिन या कई माह या कई साल को हिसाब लगाकर, तो एक नमाज का ये होगा, देना आएगा 1 सदक़ा फ़ित्र की रकम, वित्र की भी 1, रोज़े की भी 1, यूँ मतलब इस तरह जैसे कि किसी पर 1000 हैं तो 1000 सदक़ा फ़ित्र देने होंगे. अब फिर इसका शरई हीले का तरीका मैंने गुजराती में बताया नहीं, शरीफ हीला भी इसमें हो सकता है कि एक जैसे किसी के पर 10,000 नमाजें, कोई पर 10,000 नमाजो होय ने હવે આટલી મોટી રકમ લાવવી એ મુશ્કેલ હોય છે. તો અગર એમ ઈચ્છા હોય તો એમ પણ કરી શકે કે જાણે કે 100 નમાઝની રકમ કરી લીધી, કે જાણે સમજો કે 100 થયા 10,000 રૂપિયા 100 નમાઝોના ફિતરાની આપણે જે ચાલુ એને જ્યારે આપણે હીલો કરીએ ત્યારે એ રકમ બનતી હોય નહીં, તો 10,000 રૂપિયા જાણે આપ્યા અગલાને, એણે કબજામાં લઈ લીધા. હવે પાછા આપણને જ કે તમને ગિફ્ટ, આપણે ગિફ્ટ કરી દઈએ, આપણને ભેટ આપી દઈએ, તો એ 10,000 પર આપણે કબજો કરી લીધું. હવે બીજી 100 નમાઝ, એ 100 નમાઝને આપ્યા હતા ને, એ બીજી 100 નમાઝોને આપ્યા, તો એમ લેણ દેણ ચાલતું હોય ને, એને આપ્યા એ સદકો, એણે આપ્યા આપણને તો એ ભેટ, ગિફ્ટ. તો આમ મતલબ 10,000નો ફિદિયો અદા થઈ શકે. ને એવી રીતે રોજાનો, એવી રીતે વિત્રનો જો બી હિસાબ લગાવીને એ કરી લેવો જોઈએ. અમારે જ્યારે અમારા ઘરોમાં જ્યારે અમુક મૈયતો થઈ છે, તો હાજી રઝાને અગર કહું ને તો એ શાયદ પહેલો કામ, હું બાળકો કરું ને પહેલો કામ આમ કરે છે કે આપણા જે ભાઈ યા બહેન યા જે બી ગયા તો એને નમાઝોથી ફારિગ, ભલે પડતા બી હોય, નહીં પડતા હોય તો કદી રહી ગઈ હોય યા પડતા આવડતી ના હોય, તો એમ હિસાબ કિસાબ લમસમ કરીને વધારે કરીને એ આપી દે છે, હીલો કરી લે છે. अच्छा, अगर मरहूम ने वसीयत की हो तो क्या भी हीला हो सकेगा? वसीयत की हो तो उसका माल हो, फिर हीला नहीं हो सकेगा. मतलब जितना उसका माल है उसमें से नमाज का फिदिया, अभी भी जब सब इत्तेफाक करेंगे, या वैसे अगर वसीयत की तो वाजिब हो जाएगा. हाँ, अगर मरहूम में वसीयत करी, इन्हें वसीयत करी है तो भी मैयत ना कि मारा वती एटली नमाजो ना फिदिया आपी देजो, तो आ वसीयत मैयत जे माल छोड़્યું છે એના 3જા ભાગમાં વસીયત નાફિઝ થશે. सपोज करो कि એને 3 लाख रुपया छोड़िया मरहूम में, तो 1 लाख, 3जो भाग 1 लाख था ना, 1/3, तो 1 लाख, तो 1 लाख जैसे એમાંથી આપણે એ હીલા વગર કરવા પડશે, બલકે વાજિબ છે. હીલા નહીં, હીલા જ નીકળે છે, ફિદિયો કરવો પડશે, ફિદિયો અદા કરવો પડશે. બાકી હવે બચી ગયા તો એ બધા અગર બાલિગ હોય ને આ જે રકમ બચીને બધા બાલિગ, એક બી નાબાલિગ ના હોય, નાબાલિગ હશે એનો હિસ્સો અલગ કાઢવો પડશે. અગર કોઈ બાલિગ બી તૈયાર ના થાય
तो एनो भाग भी अलग करवो पड़शे ने पछी जे बच्चियों ने जे मुत्तफिक होई तो ई एना पैसा माथे भी फिदियो आपी शके। हवे एमां ई लोगो पोते मालिक थई गया ना, तो हवे ई लो भी करी शके। बहुत तवील हो गया मसला, तो अभी इतना बड़ा तो क्लिप भी नहीं निकल सकेगा शायद। निकल तो सकता है लेकिन गुजराती में निकाल देना चाहिए। निकालना चाहिए यार, गुजराती हर कौम के लिए जरूरत है। लिटरेचर होते तो हैं, होते हैं। गुजराती हकाम, नमाज के हकाम का भी गुजराती हुआ तो होगा। हाँ जी हाँ, जो गुजराती लैंग्वेज में हमारे ट्रांसलेशन रिसाले काफ़ी ट्रांसलेट होते हैं। जी जी, ये ज़बान है और दुनिया में कई जगह पर ये बोलने वाले आदमी मौजूद हैं। जी हाँ, दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं। मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम शरीफ के मदनी मुज़ाकरों में मुख्तलिफ़ शहरों से आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला जारी है। आज शोबा मोहब्बत बढ़ाओ के मुल्तान से आशिकान रसूल की आमद हुई है। साथ साथ कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी आशिकान रसूल रोज़ाना मदनी मुज़ाकरों में हाज़िर होते हैं। आज इन मकामात से हाज़िर हुए हैं सदर टाउन, गार्डन टाउन, खारदर टाउन, लियारी टाउन, चाकीवाड़ा टाउन, सोराबगोट टाउन, सफूरा टाउन, गडाब टाउन। इसी तरह मुख्तलिफ़ जामियातुल मदीना की भी फैज़ान मदीना में आज हाज़िरी हुई है, जिनमें से जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना, फैज़ान उस्मान गनी, जामियातुल मदीना फैज़ान गौसुल आज़म वली का, फैज़ान मुश्ताक, फैज़ान बगदाद कोरंगी, फैज़ान इमाम हुसैन और जामियातुल मदीना फैज़ान इमाम अहमद रज़ा। इन जामियातुल मदीना के तलबा, असातिज़ा और दीगर स्टाफ की आमद की इत्तला है। इसी तरह इंटरनेट ज़ूम के ज़रिए मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ शहरों में इज्तमाई तौर पर जमा होकर जो मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है, इन मकामात पर देखा जा रहा है। जामियातुल मदीना तांदनियावाला पंजाब पाकिस्तान, जामियातुल मदीना मलिकवाल पंजाब, जामियातुल मदीना चनियोट, जामियातुल मदीना माल रोड नाइट लाहौर, मरकज़ी जामियातुल मदीना जहलम, मरकज़ी जामियातुल मदीना समंदरी पंजाब पाकिस्तान, मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना गुजरांवाला, मरकज़ी जामियातुल मदीना गुजरात, जामियातुल मदीना फैज़ान इमाम गज़ाली फैसलाबाद, मरकज़ी जामियातुल मदीना जड़ांवाला, जामियातुल मदीना इछरा लाहौर, जामियातुल मदीना फैज़ान हाशिम ठठवी घारो ज़िला ठट्ठा, जामियातुल मदीना क्लासवाला शोबा मदनी कोर्सेज़ हैदराबाद और मरकज़ी जामियातुल मदीना दारुसलाम टोबा टेक, जामियातुल मदीना मेलसी DHA लाहौर। इन मकामात पर भी मदनी मुज़ाकरा इज्तिमाई तौर पर देखने की इत्तला है। माशाअल्लाह, मरहबा, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए, सबको मदीना दिखाए। आमीन आमीन आमीन। अमीर सनत की खिदमत में अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही बल्कि दुनिया भर में भी कई मुल्कों से इतला है कि 8, 9, 10 मुहर्रम शरीफ को कसीर आशिकान रसूल, आशिकान साहबा और अहले बैत ये 3-3 दिन काफ़िले में सफ़र कर रहे हैं। और इस मुतालिक हमसे हमारे पास एक सवाल भी है, उसका भी आपसे जवाब चाहिए और मज़ीद इसमें आप तरगीब इरशाद फरमाएँ ताकि और भरपूर इस्लामी भाई कोशिशें करें और काफ़िले में सफ़र हो। मोहम्मद इरफान अत्तारी डिफेंस कराची से सवाल ये है कि 8, 9, 10 मुहर्रम 3 दिन काफ़िलों की अल्हम्दुलिल्लाह बहारें हैं, तो 8, 9, 10 मुहर्रम काफ़िले में सफ़र के हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएँ कि इन दिनों में मदनी काफ़िले में हमें सफ़र क्यों करना चाहिए और इसकी अहमियत कितनी है। माशाअल्लाह, 8, 9, 10 मुहर्रम आमतौर पर छुट्टी के दिन भी होते हैं। 2 दिन शायद छुट्टी होती है, 9, 10 है ना, 9, 10 एक दिन मस्जिद मिलाकर, हाँ हफ्ता इस बार तो शायद हो सही है, तो ये 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो इससे जुम्मा हफ्ता इतवार, अच्छा हफ्ता 9 है, अच्छा जुम्मा हफ्ता इतवार, तो इतवार को आशूरा जुम्मे हफ्ते को है ना, अच्छा इतवार को आशूरा है, हाँ तो हफ्ता 9 तारीख, 8 जुम्मे को छुट्टी। अंदरून सिंध पंजाब मेरा ख्याल जो गांव वगैरह छोटे शहरों में जुम्मे को भी सुनता था छुट्टियां करते हैं और इतवार को काम खोलते हैं और इस तरह। तो बहरहाल तो छुट्टी हुई और गए तो अपनी जगह पर, लेकिन छुट्टी करके जाए तो एक मतलब कुर्बानी हुई ना, कुर्बानी के दिन है तो कुर्बानी देंगे तो इंशाल्लाह सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो ये 8, 9, 10 छुट्टियाँ जो है या छुट्टियाँ करके सुन्नतों की तरबियत के काफ़िलों में ज़रूर सफ़र कीजिए। सुन्नतें सीखने सिखाने का काफ़िला,
तो इससे और कई गुनाहों से भी बचेंगे, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ इन दिनों में कुछ वो जो रोडों पे हो रहा होता है, ढोल बज रहे होते हैं और तमाशे बन रहे होते हैं, तो ये इनसे भी अल्लाह करेगा तो कुछ ना कुछ बचत हो जाए। अगर जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी ये चीज़ें तो हो सकता है, लेकिन ये कि एक मस्जिद में रहना और एक माहौल बनता है ना, तो बचत का सामान हो सकता है। लेकिन घर पे होंगे तो शायद इसका बचत का सामान और मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी ये सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें मिलती होंगी, बहुत कुछ मिलता होगा, लेकिन ये वैसे भी नहीं देखना। तो ये लहू लईब और ये ढोल बजाना, तमाशे करना, और मैं तो इसको बरसों से बोलता हूँ कि तुम्हारे दादा की बरसी हो या वालिदा की बरसी हो या अब्बू की बरसी और कोई आकर ढोल लेकर हम आपकी ताज़ियत के लिए आए हैं, तो क्या ख्याल है आप पर क्या गुजरेगी? है ना, मज़ा नहीं आएगा ना, लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की इस अजीम याद, शहादत की याद, इस तरह लोग ढोल बजाकर मतलब यानी कि मनाते हैं। चलो रोकने पर हम कुदरत नहीं रखते, तो यार इनका जाकर इनके साथ अपना इनका मजमा तो ना बढ़ाए। आप देखना छोड़ दो, इनका ढोल फट जाएंगे, देखना। ये तो आप लोगों को देख देख के ही बजाते हैं, इनको जोश आता है। जितना देखने वाले ज़्यादा होते हैं तो इनकी वो हाथ लाठियों में ज़्यादा चलते हैं, करतब दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि ये नहीं करना मतलब आपने इन चीज़ों को नहीं देखना और दिल से बुरा भी जानना है कि ये क्या तमाशा है। इसाले सवाब करना है, नियाज करना है, कुरान ख्वानियाँ करनी है, रोज़ा रखना है। आशूरे के रोज़े के अपने फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाह वो भी बयान वक्त पर बयान करेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। अल्लाह पाक तौफीक दे तो 3 दिन के लिए काफ़िले में ज़रूर सफ़र करें, अल्लाह के घर में रहें। और फिर यह कि काफ़िले में जो तरीक़े कार दिया जाए उस पर पाबंदी भी करें। इसमें बाज़ ऐसे भी होते होंगे जो बस चल पड़ते होंगे, तो सेल्फियाँ जगह जगह लेते होंगे और इधर उधर हो सकता है तमाशे में भी भाग के चले जाते होंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा कोई करे ना तो आप उनको इनफरादी कोशिश करें। यह भी आपको एक काम मिलेगा ना, तो समझाएं कि यार ये गुनाहों से बचने के लिए तो हमने मस्जिद में पनाह ली थी और यार आप कहाँ जा रहे हो। तो अल्लाह करेगा तो ये कोशिश करेंगे, यानी कि फ़ायदे का पहलू ही गालिब और मौजूद। तो इंशाअल्लाह आप खुद भी सफ़र करें और दूसरों को भी सफ़र करवाएं। या अल्लाह पाक जो 8, 9, 10 मुहर्रम शरीफ को जब भी जिस साल भी दावत इस्लामी के सुन्नतें सीखने सिखाने के काफ़िले में सफ़र करे, या अल्लाह पाक उसको इमाम हुसैन शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान की शफाअत नसीब फरमा और जन्नतुल फिरदौस में इनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन का पड़ोसी बना। और अल्लाह पाक इनकी दुनिया की मुश्किलें भी आसान कर, रोज़ी रोज़गार में भी खैर व बरकत दे और नेक बना दे, नमाजी बना दे। या अल्लाह पाक जो मेरी मदनी बेटी अपने महारिम पर कोशिश करे, चाहे कामयाब हो या ना हो, कोशिश करे 8, 9, 10 मुहर्रम के काफ़िलों में सफ़र कराने के लिए, तो उसके हक़ में भी ये दुआएं कबूल फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह। काफिले में चलो, काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, चाहोगे बरकतें काफिले में चलो, पाओगे अज़मतें काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, खत्म हो शामतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। तैबा की जोस्तजू हज की गर आरज़ू है, बता दूं तुम्हें काफिले में चलो, उल्फते मुस्तफ़ा और खौफे खुदा चाहिए गर तुम्हें काफिले में चलो, गर मदीने का गम
चश्मे नम लेने ये नेमतें काफिले में चलो 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 कर्ज होगा अदा के मांगो दुआ पाओगे बरकते काफिले में चलो कर्ज का बार हो बेकसी यार हो चाहो गर राहते काफिले में चलो 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 काफिले में चलो। एक माह के काफिलों का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 जून से मुसलसल लाहौर से काफिले जो हैं वो KPK के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 जून है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे एक माह के आशिकान रसूल काफिले के लिए लाहौर फैज़ान मदीना जोहर टाउन से KPK के लिए रवाना हो रहे हैं। आप सबको भी दावत है, आप भी एक माह के काफिलों में सफ़र कीजिए और दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबका सफ़र बखैर करे और कबूल फरमाए, गुनाहों से बचाए और नेकियों की तरफ सब लगे रहें, मस्जिदें भरते रहें। हुजूर, एक सवाल ये आया है कि इद्दत के दौरान औरत जो है वो किन किन लोगों से पर्दा करेगी? पर्दा तो वैसे ही फ़र्ज़ है औरत पर, नाम महरमों से। तो इद्दत में ही फ़र्ज़ नहीं होता, इद्दत में भी बदस्तूर फ़र्ज़ है। इद्दत में कुछ और पाबंदियाँ होती हैं जो बढ़ जाती हैं, जैसे कि ज़ीनत नहीं करेगी औरत, घर से शरई इजाज़त के बगैर बाहर नहीं निकलेगी, निकाह नहीं करेगी, निकाह का पैगाम भी देना हराम है इद्दत के दौरान। और क्या करेगी? हाँ, ये मेन चीज़ें। फिर इनके जो भी अतराफ में बाज़ लवाजमात होते हैं, तो ये कि बाकी बेपर्दगी तो वैसे ही अब हराम थी और अब भी हराम है। शिद्दत बढ़ जाए तो अलग बात है इसकी, लेकिन बहरहाल हराम है बेपर्दगी औरत के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 8 जुलाई मंगल है और नात खान इस्लामी भाइयों के साथ अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होगा। तो माशाल्लाह नात खानों को दावत भी पहुंचाई जा रही है। हुजूर आपकी तरफ से भी नात खानों को दावत मिल जाएगी और हमारे नात खान, हमारी मजलिस है, दीगर नात खान है, ये दावत देने का सिलसिला इनका जारी है। 8 जुलाई नात खान इंशाअल्लाह जमा होंगे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में और इनके साथ इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा। इंशाअल्लाह लाइव होगा, लाइव होगा, लाइव और दोनों ही होंगे। जब तक लाइव होगा उसके बाद फिर आप होंगे और फिर नात खान होंगे। मैं मुफ्ती साहब भी नात खान है, मैं दावत दे दी, मैं आप आई हूँ नहीं। ओके, मैं भी नात खान हूँ। देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का बच्चा नात खान है। देखो ना, वो आप क्लिप देखते हैं ना इनके, तो हमारे ये तो खुसूसियत है कि हमारे घर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नाते पढ़ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका की मदहा सराई अहले सुन्नत के हिस्से में आई, सबकी आका ने बिगड़ी बनाई, हम भी किस्मत जगाए हुए हैं। मदहा सराई माने तारीफ, नात के माना भी है कि नबी की तारीफ। अब अशार में ये हमारे यहाँ मतलब नज़म में नात पर हम इसको नात ख्वानी बोलते हैं या नात बोलते हैं, और अरब दुनिया में वो नात ख्वान को मद्दाहुन नबी बोलते हैं, नबी की तारीफ करने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नात को मदहा बोलते हैं, मदहुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माशाल्लाह ये आ रहे हैं आपके पास इंशाअल्लाह। नहीं, मेन हम ना चले नात ख्वानों के पास, ये आ रहे हैं हमारे पास। ये आ जाएंगे यहाँ पर, फिर हम भी आ जाएंगे इनके पास। तो नात ख्वान तो यार हमारा सही बात है कि हमारी ज़िंदगी फीकी है इनके बगैर, नात ख्वानों के बगैर। तो मैं क्या करता हूँ,
बिल्कुल यानी उजड़ जाए हम लोग यार, बच्चा बच्चा नात ख्वान नातें पढ़ता है, समझे। तो ये माशाल्लाह नात ख्वान हमारा हिस्सा है, इससे रूह को ताजगी मिलती है और इश्क़ रसूल में इजाफा होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते भी हैं ना कि अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाने के लिए खुशीलान कुरान ख्वां कारी, अल्लाह पाक की मोहब्बत बढ़ाने के लिए खुशीलान कारी से कुरान सुनो, और मोहब्बत रसूल बढ़ाने के लिए, इश्क़ रसूल बढ़ाने के लिए खुश इलान नातों से नात शरीफ सुनो। इस तरह का है कौल आला हज़रत का। तो यूँ मतलब वाकई है कि फ़र्क तो पड़ता है ना, नात शरीफ सुनते तो कितना सुरूर आता है, वैसे इतना सुरूर नहीं आएगा। जब कोई नात पढ़ेगा तो तवज्जो एक तरफ जाती है, मदीना याद आएगा, सरकार की मोहब्बत मतलब जोश मारेगी, बाद आँखें नम हो जाती हैं इश्क़ रसूल में, मदीने के शौक़ में, मदीने के गम में। तो नात ख़्वान तो माइनस हो नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह ये आएंगे तो मदीना होगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। ईशा यहीं अदा कर लें हुजूर नात खान। दिन कौन सा है? मंगल। इनकी असल इन दिनों में और मुहर्रम शरीफ के दिनों में मसरूफियत कम होती होंगी, तो ये बिल्कुल इशा पढ़ें। आप खाना खिलाएंगे तो खाना भी खाने आ जाएंगे। यूँ अरे का मतलब आपकी दावत कौन छोड़ेगा यार। चलो ईशा पढ़ा लेते, खाना खा के आना भाई। हाँ ये ईशा खाना खा के आइएगा, ईशा फैज़ान मदीना में पढ़िएगा। ईशा के बाद इंशाअल्लाह मदीना करेंगे मिलके। ईशा की जमाअत 9:15 बजे है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहरुल्लाह खुजदार से हैं, बलूचिस्तान से। उनका मैसेज है कि मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि दाढ़ी को दांतों से काटते हैं, इस तरह का अमल करना कैसा है? तो मतलब यानी कि गलत चीज़ें काट देते हैं। अगर एक मुट्ठी से कम कर दी इस तरह काट के, तब तो गुनाहगार होगा, क्योंकि जब तक एक मुट्ठी है ना, ये अब मुट्ठी से बाहर आ गई, ये तो काटेंगे। अब एक मुट्ठी के अंदर अंदर उसका एक बाल भी तोड़ नहीं सकते, न काट सकते, क्यों एक मुट्ठी तक दाढ़ी वाजिब है। ये दांतों से काटने वाले बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जिनकी आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी मुट्ठी से कम हो जाती है। तौबा करनी होगी और ये आदत तो हर सूरत में निकालनी ही पड़ेगी। और इसमें आहिस्ता आहिस्ता नहीं, वन शॉट बॉल स्टेप देना पड़ेगा अपने ऊपर। एक तो ये इन्होंने तवज्जो तौबा भी करनी होगी। तो बाजों को अगर वाकई इसने मुट्ठी से कम की है दांतों से काट कर, अब मुट्ठी से जायद है वो काटा तो उसमें गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि ये तरीका तो गलत है और तिब्बन भी नुकसानदेह कि इसमें दाढ़ी में हो सकता है कोई जरासीम वगैरह हो, तेल चिकनाट कुछ भी हो तो मुंह में जाएगी और हो सकता है कि नुकसान पहुंचाए सेहत को। दाढ़ी खाने के नहीं है, रखने की है, सजाने की है। जो दाढ़ी के तो फिर ये क्या, हाँ अगर बाल खाए, ये ज़हन में रखिएगा, इंसानी बाल खाना हराम है। ये मसला इस तरह मतलब यानी कि मिला बहुत पहले मुझे, मैंने जब आला हज़रत का एक मकतूब शरीफ पढ़ा, मेरी तवज्जो नहीं थी, जैसे कि बाल को खाता नहीं है, तवज्जो नहीं थी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने वो नुस्खा पूछा कि दवा का नुस्खा क्या दे। आला हज़रत ऐसे दवाएं हम लोग जो सब खाते रहते ना, जो आया दवाएं और ये, तो दवाएं इस तरह नहीं, बस मुझे नुस्खा बताओ, क्योंकि उसका नुस्खा भी आला हज़रत के पास शायद वो आया तो आपने फरमाया कि इस नुस्खे में एक नाम आपकी यानी कि उस वक्त तवज्जो शरीफ में नहीं था, बोले ये क्या चीज़ है। बाकी शेर लिखा हुआ था, शेर ये तो बाल को बोलते हैं, और बोला इंसानी बाल तो हराम है खाना, यूँ उस पर लिखा था। और एक और चीज़ जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने वो पूछी फिर कि ये क्या है। बाकी ये नुस्खे भी जानते थे आला हज़रत, और एक तो इंसान तवज्जो नहीं होती, तो यूँ तवज्जो नहीं थी उस तरफ कि ये क्या चीज़ है। तो ये पूरा छान फटक करके फिर दवा इस्तेमाल करते थे। हम तो बोलते हैं ना मजबूरी है।
अल्लाह ताला आला हज़रत के तक़वे का हमको भी कोई ज़र्रा नसीब कर दे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शान, इसीलिए तो हम कहते हैं ना फैज़ान रज़ा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दीजिए। लब्बैक। सय्यद किसे कहते हैं? सरदार को। सुभान अल्लाह। सैयद के माना तो सरदार होते हैं, लेकिन हमारे उर्फ में सैयद किसको कहते हैं? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हो। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद को सैयद कहते हैं। जो हज़रत सय्यदातुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से हो। जो हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की औलाद से हो। जवाब दुरुस्त है। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की औलाद सैयद कहलाती है। फैज़ान मदीना कराची का संगे बुनियाद रखने के लिए कितने सादात किराम का ऐलान हुआ था कि इतने सादात किराम इतनी उम्र के चाहिए? बारह सादात कराम। कितनी उम्र के चाहिए ये भी तो? हाँ बालिग गालिबन। ये कहा था या 12 साल? अब मैं भी भूल गया हूँ। ये 12 पूरे हुए कि नहीं ये भी भूल गया हूँ। मैंने 12 का कहा तो था, पूरे नहीं हुए थे ना। आइए शक है मुझे, इसलिए इन्होंने लिखा कितने सादात किराम ने संगे बुनियाद रखा, तो मैंने सवाल तब्दील कर दिया था। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बवक्त शहादत उम्र शरीफ इकसठ साल। जवाब दुरुस्त नहीं है। अभी ना इस्लामी भाई इंशाल्लाह जवाब देंगे। 56 साल उम्र थी। जवाब दुरुस्त है, करीबन 56 साल। 61 का फिगर भी है, मतलब अब पता नहीं इसमें लाइन में है क्या नहीं है ना, साल के नहीं है। वही बोल रहा हूँ, उम्र में नहीं है ना। उन्हों तो सब जीवन ना ने करबला के वाक़ये में 61 का फिगर भी है। मतलब अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ा के वक्त कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म दिया है? न किसी मुसलमान पर नज़ा तारी हो, रूह कब्ज होने का अमल हो रहा हो, उस वक्त कौन सी सूरत पढ़ी जाए?
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सूरत यासीन। जवाब दुरुस्त है। मकतबतुल मदीना के उस रिसाले का नाम बताइए जिसके आखिर में लफ्ज मंजर आता है। मदीने का हसीन मंजर। करबला का खूनी मंजर। जवाब दुरुस्त है। मौला हुसैन हमारे हैं। हज़रत सैयदना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक किश्ती कोहे जूदी नामी पहाड़ पर किस इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को ठहरी? मुहर्रम की 10 तारीख को। जवाब दुरुस्त है। आशूरे का रोजा कितने साल कब्ल के गुनाह मिटा देता है? पिछले, कब्ल माने पिछले, यहाँ 1 साल के गुनाहों का कफारा मिटा देता है। कफारा ये मिटा देता है। यूं कहिए 1 साल। 1 साल के गुनाह खाली बोले 1 साल। 1 साल। जवाब दुरुस्त है। मौला हुसैन हमारे हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को क्या कहा जाता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले बैत। जवाब दुरुस्त है। हुसैन हमारे ये शेर पूरा कर दीजिए। वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग। तो के नात का शेर है ये। मौला हुसैन हमारे हैं। लो सलाम आखिरी बेवगान अहले बैत। जवाब दुरुस्त है। हुसैन हमारे आशूरे की निस्बत से 10 सवाल करने थे, 10 तारीख मुहर्रम शरीफ की, तो अब 10वां सवाल। ये मक्ता यहाँ दिया है। हर वली का वास्ता अत्तार पर। पूरा कीजिए शेर। हुसैन हमारे हैं। मौला हुसैन हमारे हैं। हर वली का वास्ता अत्तार पर कीजिए रहमत ए नाना ए हुसैन। जवाब दुरुस्त है। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, दुनिया में सबसे ज़्यादा आजमाइशें किन पर आईं? सवाल नंबर 2, क्या उम्महातुल मुमिनीन अहले बैत अतहार में शामिल हैं? सवाल नंबर 3, मरहूम की एक नमाज के फ़िदिये के तौर पर कितने सदका फ़ितर देने होंगे? इन तीन सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341
12555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहर्रम शरीफ 1447 में मिलने वाली नफली रोज़ों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 45,671 45,671। इस्लामी बहनों की तादाद 30,608 30,608। टोटल तादाद 76,279 76,279। यासीन शरीफ पढ़ने और सुनने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 40,331 40,331। इस्लामी बहनों की तादाद 26,761 26,761। टोटल तादाद 67,092 67,092। 30 जून 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने किन के बारे में फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है? जवाब, इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु के बारे में। सवाल नंबर 2, इमाम आली मकाम से पहले कौन से बुजुर्ग आपके वकील बनकर कूफा तशरीफ ले गए? जवाब, इमाम मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 3, हजरत हुर्र रदियल्लाहु अन्हु के खुशनसीब भाई का नाम बताइए जो हजरत हुर्र रदियल्लाहु अन्हु के साथ यजीदी लश्कर से निकलकर हुसैनी लश्कर में शामिल हो गए थे। जवाब, हजरत मुसअब रदियल्लाहु अन्हु। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद अफजल अत्तारी फैजान मदीना कराची, बिनते अब्दुल गफूर अत्तारिया फैसलाबाद, मोहम्मद सलमान बिन मोहम्मद इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा, जाहिद अली मेमन घारो सिंध, मोहम्मद जवाद अत्तारी नवाबशाह सिंध, हाफिज अहमद रजा गुजरात, वजीर अहमद चौहड़ जमाली। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम वजीर अहमद चौहड़ जमाली, उनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी, यानी स्टैम्प लगा दी जाएगी। वो दुआ आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन
या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक के मेरे पास मौजूद नेकियों और जो मुझे अपनी नेकियों का इसाले सवाब करें उन पर अपनी रहमत के शाया निशान अजर अता फरमा। ये सारा अजर व सवाब जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा बवसीला ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारा सवाब मज़ीद इनको अता फरमा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन, खुलफ़ा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन। खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा हसन करीमैन, शहीदान और सीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, आला हज़रत इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल फाजिल मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, और जो 8, 9, 10 मुहर्रम को सुन्नत सीखने सिखाने के काफ़िले में सफ़र करें। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हमें नेक बना दे, नमाज़ों की लज्जतें नसीब फरमा। अल्लाह पाक शुहादाए करबला के सदक़े हमारी मुश्किलें आसान फरमा। या अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक मकरूज़ों के कर्ज़े उतर जाएं, परेशान हाल खुशहाल हों, जिनके रिश्तों की रुकावटें हैं दूर हो जाएं। या अल्लाह पाक जो गुमशुदा हैं वो अपने प्यारों से आ मिलें। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने हैं ख़त्म हो जाएं। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बग़ैर ऑपरेशन के अता हो जाए। बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगार बेटे पाएँ। इलाहुल आलमीन रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत मिले। इलाहुल आलमीन जिनकी नौकरियां कच्ची हैं पक्की हो जाएं, दुकानों के मसले तो हल हो जाएं, जिनको मालिकाना हुकूक चाहिए अपने मकान के तो उनको भी अता हो जाएं। या अल्लाह पाक दुख दर्द परेशानियां मुश्किलें सब दूर हों। हम सबको अल्लाह पाक खुशहाल कर दे, अपने दर का सिर्फ मोहताज रख, गैरों की मोहताजी से बचा ले। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह या करबला या हन्नानो या मन्नानो या अल्लाह या रहमानो या हन्नानो या मन्नानो, बख्श दे बख्शे हुओं का सदका मौला, बख्श दे बख्शे हुओं का सदका। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। वासिता नबियों के सरवर का मौला, वासिता सिद्दीक़ और उमर का
वासिता उस्मानो है, दर का अल्लाह वासिता उस्मानो है, दर का या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। साइल हूँ मैं तेरी बिला का मौला, फेर दे रुख रन जो बला का वासिता शाहे करबो बला का अल्लाह वासिता शाहे करबो बला का, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। वो आज वो अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करना रह गया था। अब वो मैं लाइव ही कहना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ। मैं कहलवाया था, शायद उन्होंने पहुँचाया नहीं होगा जिनसे मैंने कहलवाया था कि ये लिखा हुआ अगर आ जाएगा ना, 11 बजे का टाइम भी दिया था, आएगा। आया आया आया, सुभान अल्लाह। अब वो जो मैंने आ गया, मैंने जो कहलवाया था, वो ये भी इंसान है यार, तो मेरे को चश्मा दे दो ना जल्दी। वो माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया था, ये भी भूल गए थे। इनको भी माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। इंशाल्लाह वो डेली फ़ज़ाइल अहले बैत का सिलसिला चल रहा है बयान करने का, मुख्तसर तरीन 2-4 मिनट का ही होगा, ज़्यादा नहीं है। आज तो ऐसा है कि इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाए, रोज़ ईमान ताज़ा हो जाएगा। ज़िक्र अहले बैत से ईमान ताज़ा ना हो तो फिर किससे ताज़ा हो। फ़ज़ाइल अहले बैत, शहज़ादा इमाम अली मकाम हज़रत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह, नवासा रसूल, इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुमाम, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के 3 बेटों के नाम अली थे, तीनों अली नाम, ये वालिद से मोहब्बत, सुभान अल्लाह। तो अली, अब बड़े का नाम यूँ फिर पहचान के लिए रखा गया अली अकबर, बड़े अली। एक हुए बीच के अली औसत, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मशहूर हैं, इनका नाम अली था, तो अली औसत ने दरमियाना, मंझला भी कहते हैं इसको, मंझला, तो दरमियाना। अली असगर ने छोटे अली। तो अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हैं। अली अकबर और अली असगर रहमहुमुल्लाह ये करबला शरीफ में शहीद हुए। ये मीराद जिल्द 8 के उससे मैंने खुलासा किया। हज़रत सैयदना अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह मैदान करबला में 18 साल की उम्र में शहीद हुए। तबक़ात इब्न साद जिल्द 5 सफ़ा नंबर 163 नंबर 7,755। हज़रत इमाम अली अकबर जो 18 साल के जवान थे, करबला में शहीद हुए। और कितनों को इन्होंने कत्ल किया जो दुश्मन थे उनको। इन्हें के इसके वाक़यात भी बड़े मतलब पुरसोज वाक़यात हैं। तो इमाम अली अकबर, हज़रत अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह में एक कमाल ये था कि आप हम शक्ल पैगंबर थे, हम शक्ल मुस्तफ़ा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार से आपकी शक्ल मुबारक मिलती थी। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया कि ये सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा, यानी सूरत मुबारक में मिलते जुलते हैं।
मगर ये बात हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद फरमाई है। मतलब ये कि दोनों शहजादे बनिस्बत दूसरे अफराद के अपने जद्द करीम यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबा थे, ज़ाहरी शक्ल सूरत में मिलते जुलते थे। और इन दोनों में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा बड़े भाई थे रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बनिस्बत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के ज़्यादा मुशाबा थे, ज़्यादा मिलते जुलते थे। जब इनका विसाल बाकमाल हुआ, इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह अन्हु को जब शहीद किया गया जहर के ज़रिए, तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु मुतलकन सबसे ज़्यादा मुशाबा थे। न अब जो हयात थे साहिबान ज़ाहरी तौर पर, तो उनमें ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु सबसे ज़्यादा मिलते जुलते हुलिये वाले थे। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत की, फरमाया हसन सर से सीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा यानी मिलते जुलते हैं, और हुसैन इसके नीचे से लेकर पाँव मुबारक तक, पाँव तक ये लिखा, पाँव मुबारक तक मिलते जुलते थे। हवाला तिरमिज़ी बाब मनाक़िबुल हसन वल हुसैन, जिल्द 2 सफ़ा 2219। इसी जो आखिरी मौलम अली का जो इरशाद है ना, इसके ताल्लुक़ से आला हज़रत एक रुबाई बहुत प्यारी है। मादूम न था साये शाहे सकलैन, यानी मादूम यानी ना होना। जब पहले पूरा मैं सुना देता हूँ अगर मुझे याद आ जाए तो। मादूम न था साये शाहे सकलैन, इस जात की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने इस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। ये सरकार आला हज़रत ने इस रिवायत को दिया है कि मतलब यूँ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक साया ज़मीन पर नहीं आता था, आपका साया नहीं पड़ता था, लेकिन यूँ ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं था। साये का साया जो था उसकी जलवागाह वो जाहिर हुई इन दोनों शहजादों से, कि उस साये से जो नहीं नज़र आता था, इससे 2 हस्तियाँ बन गई, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। ये बहुत प्यारा ईमान अफरोज़ शेर है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत का कोई लिख कर दिखा ऐसा कलाम। आला हज़रत का कलाम यानी वो कहा जाता है कलामुल इमाम इमामुल कलाम, यानी मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत का कलाम कलामों का इमाम, यानी अशार शायरों के अशार का इमाम मुराद ये है। अच्छा, और भी बुजुर्गान दीन के बारे में बताया गया है कि वो भी आला हज़रत वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा थे ज़ाहिरी शक्ल सूरत में। तो इनके नाम जाफ़र बिन अबी तालिब और उनके साहिबजादे अब्दुल्ला बिन जाफ़र, कुसम बिन अब्बास, अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब, हज़रत इमाम शाफ़ी के जद्दे आला। और ग़ालिबन ये वही मुस्लिम बिन अकील हैं जो इमाम अली मकाम से पहले रवाना हुए थे करबला की तरफ, कूफे की तरफ मालूमात के लिए इनको भेजा गया था नुमाइंदे बनकर, क्योंकि ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चचाजाद भाई थे। साहिब हज़रत मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे आला साहिब अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैश और काबिस बिन रबिया बिन अदी, मुस्लिम बिन मुअत्तब बिन अबी लहब, अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्ने अली बिन नज्जाद बिन रिफा, इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, याह्या बिन कासिम बिन जाफ़र बिन मोहम्मद अली बिन हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन अबी तलहा खोलानी। इनके अलावा हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु
भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा होंगे जब तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी अपने वालिद मुकर्रम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थी। इनमें 11 अफराद बनी हाशिम से हैं जो बयान किए गए, इनमें 11 अफराद बनी हाशिम से हैं, कुल 18 अफराद हुए। हवाला फतहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा 97 और 98, नुज़तुल कारी जिल्द 4 हदीस नंबर 1977। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन सब पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अली अकबर का सदका जो के हैं हम शबीहे मुस्तफ़ा फरियाद है, या शहीद करबला फरियाद है, नूरे चश्मे फातिमा फरियाद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह। दिल को रास भी तुम ही हो, गम शनास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। करबला के जानिसारों को सलाम, करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, करबला तेरी बहारों को सलाम, जानी सारी के नज़ारों को सलाम, जानी सारी के नज़ारों को सलाम, या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा, या हुसैन इब्ने अली मुश्किल कुशा, आपके सब जानिसारों को सलाम, आपके सब जानिसारों को सलाम, जो हुसैनी काफ़िले में थे शरीक, जो हुसैनी काफ़िले में थे शरीक, कहता है अत्तार सारों को सलाम, कहता है अत्तार सारों को सलाम।
जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या शहीद करबला फरियाद है, नूर चश्मे फातिमा फरियाद है। क्या शहीद करबला फरियाद है, नूर चश्मे फातिमा फरियाद है। करबला करबला या शहीद करबला, करबला करबला या शहीद करबला। फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।